हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद अनकेश के यूट्यूब चैनल में। बिहार एसएससी मेंस के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने ये सेट बना लिया है, उसके बाद भी आप वीडियो को देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अलग से बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन का सेट दिया जा रहा है, सामान्य विज्ञान का सेट दिया जा रहा है, प्लस हिंदी का भी सेट दिया जा रहा है। तो आपको टोटल चीज़ यहाँ पे इस चैनल पे मिल रहा है बिहार एसएससी के लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था, तो क्या था, ये जेम्स डेवर के द्वारा। ठीक है, जेम्स डेवर ने किया था वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार। ठीक है दोस्तों। और अन्य ऑप्शन को देखें तो चार्ल्स बेबेज, जिसको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन प्रतिजैविक का जो है खोज किया था। ठीक है, उसका ग्रेगरी पिनकस, ये जो है गर्भ निरोधक गोलियां का जो है आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मायोपिया आँखों का दोष है जिसे डैश भी कहा जाता है। तो मायोपिया अंग्रेजी नाम है, उसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आदमी के अंदर जो दोष होता है, दोष को ही वो देख पाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को ही वो देखेगा। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। दूरदृष्टि को हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मल बोरलॉग को। ठीक है, डॉक्टर NE बोरलॉग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में पूछा जाए तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है दोस्तों। और भारत में जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 60 के दशक में हुआ था, 1966-67 में। ठीक है दोस्तों। और इससे जो है गेहूं की फसल में काफ़ी जो है वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। ठीक है, भारत में। और वैसे अगर बात करें बाघ की, तो सबसे अधिक जो बाघ है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है। तो द्रविड़ पद्धति के मंदिर का वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, विमान याद रख लीजिएगा, विमान। ठीक है। और वैसे भारत में मंदिर निर्माण की 3 कला जो है काफ़ी प्रचलित है। नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में इस शैली से मंदिर का निर्माण किया जाता है। वेसर शैली जो कि मध्य भारत में, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। तो याद रखिएगा, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखिए, गोपुरम। तो ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 64 बीपीएससी में पूछा गया था कि गोपुरम, आखिर गोपुरम से आप क्या समझते हैं, मतलब गोपुरम क्या होता है। तो ये गोपुरम जो होता है ये आपका मंदिर का जो होता है प्रवेश द्वार होता है। आपने साउथ मूवीज़ में देखा होगा कि मंदिर से घुसने से पहले एक भव्य जो है प्रवेश द्वार होता है, तो उसी को गोपुरम कहा जाता है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुड किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, कुड। तो इतने सारे लोक नृत्य होते हैं किसी राज्य के, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना। क्योंकि आज तक मुझे जहाँ तक पता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर का जो लोक नृत्य होता है ये होता है रॉफ। ठीक है, रॉफ अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो याद रख लीजिएगा, कुड भी जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है। तो देखिए, चमड़े की रंगाई वाले के उद्योग में जो होता है, उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को त्वचा रोग यानी कि चर्म रोग होने का जो है खतरा रहता है। तो याद रखिएगा, त्वचा रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एस्फेलेराइट किसका एक अयस्क है। तो एस्फेलेराइट जो है ये जिंक का एक अयस्क है। जिंक Zn परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसका और भी जो प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड, जिंकाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देहरादून किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो ये देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिर के जंगल किस राज्य में स्थित हैं? गिर का जंगल कहाँ पे है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। एकमात्र मतलब एशिया का एकमात्र शेरों के लिए जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और 2018 में एक वायरस आया था जिससे कई शेरों की मृत्यु हो गई थी, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, याद रखिएगा, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रकार के प्रश्न को याद नहीं रखता कि बाबर का जन्म कब हुआ था, लेकिन ये जरूर पता होगा कि बाबर जो पहला लड़ाई जो लड़ा था पानीपत का, वो 1526 में लड़ा था। तो उस हिसाब से देखिए इससे पहले ही हुआ होगा। तो सब ऑप्शन जो है इसके बाद है, 1526 के बाद है ये तीनों, और ये जो है इसके पहले है। तो 1483 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये थे वारेन हेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर के आगे जनरल शब्द नहीं लगता था, ठीक है दोस्तों। तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। फिर बाद में 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार से जो है जब गवर्नर जनरल आप पढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है? तो वंदे मातरम जो है अरविंदो घोष, ये सही है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्रपाल, ये भी सही है। युगांतर जो है ये समाचार पत्र भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये भी सही है। संध्या का है बारिंद्र घोष, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे गलत है, इसका हो जाएगा संध्या जो है, संध्या संपादन जो है ये गलत है, ठीक है दोस्तों। बारिंद्र घोष का जो समाचार पत्र है युगांतर, याद रखिएगा, युगांतर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत कौन सा है? तो गलत है ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये बारिंद्र घोष संध्या पेपर का संपादन ना करके ये करते थे युगांतर, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, एक सतह से दूसरी सतह अगर फिसलती है या फिर लुढ़कती है, कुछ भी मतलब स्पर्श होता है, तो उसके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? तो घर्षण बल कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ हम देखें तो सारे प्रश्न जो है मैथ के हैं, गणित के हैं, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे सभी 26 नंबर में है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे ए बी सी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी इसका नेतृत्व किया था, असहयोग आंदोलन का भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था, नमक सत्याग्रह का भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था, लेकिन बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व था ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे विषम को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। इसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा?
तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, 10H2। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा, एडिबल सोडा, तब क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि धोवन सोडा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, अंतरा अवस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में या फिर जाइगोटिन में। तो ये दोस्तों किया जाता है मध्यावस्था में। ठीक है, मध्यावस्था में किया जाता है, मेटाफेज जिसको बोलते हैं, META मेटाफेज। ठीक है दोस्तों, PHASE मेटाफेज इसको बोला जाता है। मेटाफेज अवस्था में जो है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न जो है इधर देखते हैं। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो है अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर ए, जिनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2015 में। और इसके साथ जो है मदन मोहन मालवीय जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि पीत एवं पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। तो ये करता है यकृत। ठीक है दोस्तों, कौन करता है, यकृत। पीत का जो पीत जो स्रावित करता है ये करता है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है दोस्तों, और पीत रस जो है ये भोजन में जो फैट होता है उसको पचाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, और ये जो लीवर जो है दोस्तों ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है, मतलब अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो यहाँ पे देखिए गैस का गलनांक सबसे कम होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों बाघों की, तो सबसे ज़्यादा बाघ जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, 526। दूसरे नंबर पे है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, टोटल सर्वे में पाया गया है 2967 बाघ जो है अभी वर्तमान में भारत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध, ठीक है, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से अगर जोड़ा जाए तब जाके क्या बनेगा, गैल्वेनोमीटर एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आयरलैंड की राजधानी कहाँ पे है। तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, याद रखिएगा। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, ओटावा कनाडा की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है। तो नक्शों के बंधे हुए संग्रह को चाहिए मानचित्र या फिर एटलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले जो मानचित्र का आविष्कार किया था, एटलस को जो बनाया था, ये बनाया था एनेक्सीमेंडर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ग्लोब का आविष्कार किया था मार्टिन बेहम के द्वारा, तो इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। तो हुमायूं की जीवनी उसके बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है
आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय। और चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय जो है ये है कनाडा में। ठीक है दोस्तों, कनाडा में है। और इसका जो उद्देश्य है, इसमें जो है पर्यावरण के बचाव के लिए जो है आप वहाँ पे जो है एक तरह की निधि है, एक तरह का मतलब कोष है, वहाँ पे पैसा आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सेलेस्टियल बॉडीज़ के लेखक कौन हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के लेखक हैं जोखा अलहर्ती। जोखा अलहर्ती को 2019 में जो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था जोखा अलहर्ती को, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ बुक के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा जो है कौन सा था? तो ये था हुमायूं का मकबरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन का जो है प्रक्रिया जो है संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 368 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफिकेशन लॉ से संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है और इसको 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1885 में जो है जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का जो है प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT इसको बोलते हैं, TNT। ये एक प्रकार का विस्फोटक है। ठीक है, RDX भी जो एक प्रकार का विस्फोटक है, तो विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अनुच्छेद 74 यानी कि 74 में कहा गया है कि भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो मैथ गणित का प्रश्न है। चलिए इधर देखते हैं, इधर भी सारे जो है गणित का प्रश्न है। चलिए, ये सारे प्रश्न जो हैं सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। चलिए नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे है 89 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमान जो है इनके पास होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी, ये की थी कौन है?
मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, BHU। और इसका स्थापना किया था 1916 में, ठीक है। याद रखिएगा। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनको मरणोपरांत जो है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान का दुर्भाग्य कहिए कि इस युद्ध के बाद जो है बिल्कुल इंडिया का स्वरूप ही बदल गया, क्योंकि इसके बाद से कोई हिंदू राजा आया ही नहीं, ठीक है दोस्तों। हिंदू राजा का यहाँ से समाप्त हो गया था इंडिया में। तो याद रखिएगा 1192 में ये हुआ था, 1192 में। 1191 में भी हुआ था तराइन की प्रथम लड़ाई, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, उन्हें छोड़ दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और दूसरे ही साल 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है हरा दिया गया, मोहम्मद गौरी, और यहीं से जो है मुस्लिम राज का जो है इंडिया में शुरुआत हो गया था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यहाँ धातु देखिए, अभी तत्व नहीं बोल रहा है, धातु बोल रहा है, ठीक है। तो धातु बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। धातु बोल रहा है तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, अधातु होता तो सिलिकॉन होता, और तत्व बोलता तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.6% भूपट्टी में, और एल्यूमिनियम की बात करें तो 8.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल सड़ांध यानी कि रेड रोट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो ये होती है गन्ना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना। रेड रोट बीमारी होता है गन्ना में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त तो संयोजी ऊतक है, अस्थि भी है, त्वचा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्नायु ये भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, त्वचा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं और जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है? तो विषाणु के कारण जो होता है पोलियो होता है, चेचक होता है, ठीक है, विषाणु वायरस के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ये अग्रदीप का प्रतिवेक्षक के रूप में होता है, यानी कि पाश्चात्य दर्शन के लिए जो आपका साइड मिरर लगा हुआ रहता है बाइक में या फिर अन्य वाहनों में, तो कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो ये होगा हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो आपको पता होगा आर्गन जो है ये निष्क्रिय गैस है, इसको जो फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उसमें भरा जाता है आर्गन गैस। इसका संकेत AR, परमाणु संख्या 18 होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी जो गैसें हैं ये नोबेल गैसें हैं, या फिर इसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है, ठीक है। ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3 फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो बार्डी जो है ये हो जाएगा गोल्फ से जुड़ा हुआ, और वाली हो जाएगा टेनिस, हिट विकेट तो पता ही है क्रिकेट, जब बल्ला लेके बॉल को नहीं मार के बैट्समैन विकेट उड़ा लेता है पीछे की ओर, उसको हिट विकेट कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में, ठीक है। झूलती मीनार वाली मस्जिद कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में, और इसको जो है विश्व विरासत स्थल में भी जो है शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो बिहार का शिशु लिंग अनुपात 935 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो तो उत्तर प्रदेश का है, ये बात आप भी जानते होंगे, लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र का है
दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे बिहार का है, तो यहाँ पे 3-1 तो आ ही जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र नहीं है। उसका चौथे नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है, तो 3-1-4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता मतलब विजेता पहले भारतीय कौन है? तो सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विनोबा भावे को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। और 2019 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है रवीश कुमार को। ठीक है दोस्तों, किसको दिया गया है? रवीश कुमार को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो वाशिंगटन डीसी को जो है एम्पायर सिटी कहा जाता है। याद रखिएगा, गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है न्यूयॉर्क शहर। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दोस्तों, तो अभी न्यूयॉर्क शहर का स्थिति काफ़ी गंभीर है कोरोना वायरस को लेकर। सबसे ज़्यादा अगर अमेरिका में कोई शहर प्रभावित है कोरोना से, तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ मैं गलत बोल गया दोस्तों, वाशिंगटन डीसी ने न्यूयॉर्क शहर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो से वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो से वतन पुस्तक के लेखक हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद्र ने काफ़ी सारे काव्य लिखे हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, नमक का दरोगा, मतलब बहुत सारे मतलब इनकी जो है रचना है, इसीलिए इसको कथा सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय ये मनीला में है। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ठीक है, एडीबी का जो कार्यालय है वो टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट में है और वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू पर्वत राजस्थान में जो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनवाया था कौन सा? चालुक्य शासक। ठीक है, चालुक्य शासक जो इसको बनवाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई की कमी से मतलब विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? हम लोग नपुंसकता बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान देता है विटामिन ई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। ठीक है, टेकोफेरोल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो ये सारे हाँ 121 देखिए, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो पटना में की गई है, याद रखिएगा। तो अभी अभी तो पटना में की गई है, लेकिन पटना में सेटअप नहीं, मतलब अभी शुरुआती में पटना में किया गया है, लेकिन बाद में इसको जो है भागलपुर जो है विक्रमशिला है वहाँ पे सेटअप कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, और वैसे भारत जो है अपना जो जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को, तो याद रखिएगा। महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा में। ठीक है, पावापुरी। निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो ये औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। औरंगाबाद में जो है देव नामक ग्राम में जो है प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, वैसे सूर्य मंदिर जो काफ़ी फेमस है वो उड़ीसा में है, कोणार्क में। ठीक है दोस्तों, कोणार्क में जो है उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे? तो बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 12 जून
1857 में, ठीक है दोस्तों। बिहार के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो वीर कुंवर सिंह, और बिहार मतलब पटना से पीर अली, ठीक है दोस्तों, पीर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहाँ पे है, देखिए ये सारे गणित और इसके प्रश्न हैं। हाँ यहाँ पे देखिए 137, डेस एक परजीवी पौधा है, तो कसकुट, कसकुट जो है ये परजीवी पौधा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी पौधा क्या होता है कि ये दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, डेस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो कौन सा एसिड, तो ये होगा लैक्टिक एसिड, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है मांसपेशियों में थकान और दर्द महसूस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब कोई वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं और इसमें गति होता ही नहीं है, गतिशील नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है दोस्तों, कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब तक आपका विस्थापन नहीं होगा, आपके बल के कारण विस्थापन नहीं आएगा, तब तक कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं, यानी कि कौन सा वृक्ष पर जो है रेशम का कीड़ा जो है पाला जाता है, तो ये होता है मलबरी, इसको शहतूत बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मलबरी या फिर शहतूत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर रेशम की बात करें तो रेशम के भी प्रकार होते हैं, जैसे मलबरी हो जाता है, सॉरी मलबरी ईरी हो जाता है, मूंगा हो जाता है, तसर, ये जो है रेशम की जो है अलग अलग प्रकार हैं। और सबसे अधिक रेशम का जो उत्पादन करता है भारत में, तो कर्नाटक राज्य, ठीक है, कर्नाटक। और सबसे पहले रेशम का जो उत्पादन किया था वो चीन देश किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था, तो ये पेश किया गया था 1968 में, ठीक है दोस्तों, 1968 में पहला जो है प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर जो है लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की पहल की गई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, तो देखिए जी, जितना सघन माध्यम होगा ध्वनि का वेग उतना ज़्यादा होगा। विरल है वायु, तो वायु में जो है ध्वनि का मान सबसे कम होगा, ठीक है। वैसे वायु में कितना होता है, 332 डिग्री 32 मीटर पर सेकेंड डिग्री बोल रहे हैं, ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो अल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर। डी बराबर 1/f होता है, उस पर का सब निकाल के देखिएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही आपका इसका आंसर आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में उत्तक का नाम, पौधे में उस उत्तक का क्या नाम है जो जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है, इसको जाइलम उत्तक बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, माना जल का जो वहन करता है तो वो जाइलम उत्तक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गत वर्ष WEF के प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर था, तो दोस्तों ये था 100 बोल रहे हैं, 98वां स्थान पे था, ठीक है, 58 स्थान पे था WEF प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 अक्टूबर को पहला राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के मेरिन्याक में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया। कुल कितने राफेल जो है लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए जो है खरीदे गए, तो यहाँ पे 36 जो है लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं राफेल, याद रखिएगा राफेल विमान कौन सा देश से खरीदा गया है, तो
तो फ्रांस से ख़रीदा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय कर्मियों को जुलाई 2019 में महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में की गई थी? तो 5% वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन सब कुछ अभी ये सब क्या है, ठप है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है खुद जो सैलरी है जो स्टाफ वगैरह का, उसका सैलरी भी काटा जा रहा है, क्योंकि अभी देश जो है काफ़ी नाजुक दौर से गुज़र रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बाला देवी निम्नलिखित में से किस खेल की चर्चित खिलाड़ी हैं? तो बाला देवी जो है ये फुटबॉल की जो है चर्चित खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से किस स्थान के बीच चली गई थी? तो ये चलाया था दिल्ली से कटरा के बीच, याद रखिएगा, कटरा जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला दिल्ली से वाराणसी तक चला था शायद, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अब पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 150 प्रश्न समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब के का जो रूल होता है, इसका कुछ टारगेट पूरा करना पड़ता है, तब जाके आपका चैनल एस्टेब्लिश्ड होता है। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, आप तो खुद सब्सक्राइब करिए ही, प्लस वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।